आज मैं आप लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जाता है उसके बारे में छोटी सी कहानी बताऊंगा। कहानी थोड़ा ऑडियो विजुअल सहित है, ध्यान से सुनिए, कहानी बहुत काम की है। एक मजदूर था, वो गांव में रोज दिहाड़ी करके दिन चलाता था। उसके पास कुछ तो था नहीं, एक सिवाय सूखे बहुत बड़े तालाब के। वो मजदूर बहुत ही शांति से रहता था अपने छोटे से कुटिया पे। उस कुटिया में वो बहुत सुख शांति से रहता था और उसके आसपास के लोग के साथ मिलकर रहता था। तो एक दिन की बात है कि उसने देखा कि उसके गांव के सारे लोग बहुत दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, और जहाँ से लेके बहुत बड़े एक झरना है, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। उसको देखते उनके दिमाग में विचार आया, किसी तरह से झरने का पानी वो बहाव में लाकर काट कर लाकर अपने तालाब में डालकर तालाब को भरपूर कर दिया, तो उसमें टैक्स लगा के वो अमीर हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। बस क्या था, वो बंदे ने धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा नाला खोदने में लग गया, नाला डिग करने में लग गया उस झरने से अपने तालाब को लाने के लिए। इस तरह से उसने महीनों महीनों काम किया और अंत में जाके एक झरने से अपने तालाब तक पूरा नाला डिग करके पानी लाके अपने तालाब को भरपूर कर दिया। अब उसके तालाब में पूरा पानी था। उसने उस पानी को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उसने उसमें हल्का सा टैक्स लगाया गांव के वालों के लिए, और वो पानी वो शहर को भी सप्लाई करने लगा। इस तरह से छोटा सा तालाब के चारों ओर एक पर्यटन स्थल खोलकर उसने अपने दिमाग को दौड़ाया और ढेर सारे पैसे कमाने लग गए। उसका जीवन धीरे धीरे सब कुछ बदल चुका था। उसके बैंक अकाउंट बढ़ चुके थे, अकाउंट में इतने पैसे आ चुके थे कि पैसे उनको वो धीरे धीरे हर जगह इन्वेस्ट करके उससे उनके इंटरेस्ट पे ही वो चलने लगा था। इस तरह उसने अपना फिनेंशियल फ्रीडम हासिल किया, अपने मन की शांति लाभ की, घर की शांति लाभ की, और शादी करके अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। पत्नी बच्चे के साथ वो सुख से रहने लगा। उसका एक ही कारण था कि उसने औरों की तरह नहीं सोचा, अपने जीवन को फिनेंशियल फ्रीडम की ओर लगाया। चलिए आप क्या करते हैं देखते हैं, आप इस कहानी से क्या सीखे हो। ये कहानी अवश्य बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसमें ये क्रिएटिव थिंकिंग है, लड़के का क्रिएटिव थिंकिंग है और थोड़ा लीक से हट कर सोचने की कला है। ज़्यादातर मनुष्य अपने जीवन में रटा रटाया एक पथ रास्ता फॉलो करता है और पूरा जीवन कष्ट उठाते हुए पार करता है। लेकिन एक ही चीज़ को ये थोड़ा हट के विचार करे, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग दे, तो रास्ता बहुत अच्छा निकल आता है। जैसे कि ये लड़का एक बागान में तो मजदूरी तो कर रहा था, लेकिन देखिए अपने चारों ओर के माहौल को उसने परखा। लोग दूर से पानी ला रहे थे, उनके यहाँ कुछ एक सूखा तालाब था बहुत बड़ा सा, लोग दूर से झरने से पानी लेकर आते थे। तो उसने सोचा क्यों न झरने के पानी की एक बहाव, एक कटाव करके मैं यहाँ ला के अपने तालाब में जमा कर दूं, और इसे कुछ पैसा जो पूरे गांव के लोगों को कुछ पैसा लगा के पानी दे दूं, पानी लेने को दूं। तो उसने इस तरह से सोचा। उसने सोचा कि किसी तरह ये दूर जो पहाड़ी झरने का पानी है उसे मैं अपनी तालाब तक किसी तरह से कटाव करके लेके आ सका, तो ये मेरे तालाब में बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। तो इन पानी से मैं क्या करूँगा, इन पानी से मैं अपने गांव और आसपास के गांव वालों को थोड़ा सा टैक्स लगाकर पानी लेने दूंगा। उसने ये सोचा कि इससे कितने परिवार लाभान्वित होंगे और उससे कितना टैक्स कलेक्शन हो, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। उनका सोचने का तरीका देखिए, दिल छोटा नहीं क्या। उसने ये भी सोचा कि इस तरह से यदि पानी एक बार जमा कर सका, तो ये पानी को मैं अपने गांव और आस पास से गांव और शहर तक सप्लाई कर सकता हूँ। शहर में पानी की हमेशा किल्लत होती है, तो इस तरह से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। यही रहा एक क्रिएटिव थिंकिंग और थोड़ा लीक से हट के सोचने का। और जो बाकी लोग तो साल भर जनरेशन से पानी 3-3 किलोमीटर जाके पानी झरने से लेकर आ रहे थे, उसने ऐसे सोचा। ये होता है फिनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। तो उसने ऐसा सोचते ही उसने क्या किया,
देखिए उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की, दिन में मेहनत कर रहा था, शाम को रात को वो अपने एक टनल नहीं, एक छोटा सा नहर यानी कि कैनल खोदने पे लग गया। सालों महीने तक बस अपने तालाब से वो नहर तक यानी कि वो झरना तक वो उसने एक छोटा सा नाला समझ लीजिए खोद दिया, खाद डिग कर दी। तो खनने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बस वहां तक झरने का पानी तक पहुंच गया, झरने का एक भाग पानी कट के आके उसके तालाब में जमा होने लग गया। और धीरे धीरे जब तालाब पे पानी पूर्ण हो गया तो गांव वाले लोग लेने को आए, तो उसने छोटा सा टैक्स लगाया। इतना मेहनत करके लोग जाते थे, छोटा सा टैक्स देने को किसी भी ने भी ऐतराज नहीं किया। और वो छोटा सा टैक्स एक परिवार, और इस तरह से अपने गांव के 100 परिवार, और उस पर से गांव के 1000 परिवार, और शहर, आप समझ सकते हो शहर में लाखों करोड़ों परिवार, इतना तक पानी का सप्लाई करते करते उसके पास कितना पैसा आया होगा, और उस पैसा से अपना जीवन को किस तरह संवार दिया होगा। यही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का एक नज़रिया। इसे इस तरह से देखिए, पर जो उसके पास खाली तालाब था वो कुछ नहीं था, वैकेंट स्पेस है। और ये खाली तालाब क्या है, आपका खाली समय है। उस खाली समय है आपके पास, उस खाली समय को मेहनत करके इस्तेमाल करना है। और जब तालाब में जब पानी भरा वो आपका एसेट बिल्डिंग है, यानी कि मेहनत करके अपना जो ऐसा एसेट जमा करना जो पैसा जनरेट करता हो। मेहनत करके ऐसा एसेट जमा करना, पानी तालाब में जमा करना मतलब मेहनत करके एसेट खरीदना या एसेट जमा करना। और पानी जमा हो के जिस तरह से उनको रेवेन्यू जनरेट करता है, आपके पास यदि एसेट जमा हो गया तो एसेट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी, और रेवेन्यू जनरेट करके देगी तब आपका फिनेंशियल फ्रीडम आरंभ हो जाएगा। और फिनेंशियल फ्रीडम आते ही आप जीवन को जी पाओगे। ये छोटी सी कहानी है, बड़ी सीख है। कृपया इस कहानी से सीखे, और यदि इस कहानी से आप कुछ समझे हो, यदि आपको लगता है ये कहानी से आपको जीवन में एक नजरिया बदल सकता है, आप भी इस मेहनत करके एसेट जनरेट करके, एसेट जमा करके उसे रेवेन्यू जनरेट करके अमीर होने के लिए एक रास्ता नजर आता हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।